अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में मामूल से 125% जायद बारिश, निजामाबाद में सबसे ज्यादा और खम्मम में सबसे कम बारिश। 11 साला मासूम को वालिदैन की तलाश, लड़के का हैदराबाद से ताल्लुक होने का शुबा। सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर तिरंगा की तस्वीर रखने वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया आवाम को मशवरा। और ईडी ने घंटों की छापामारी के बाद शिवसेना लीडर संजय राउत को लिया हिरासत में। और अब खबरों की तफसील। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह जुलाई में तेलंगाना भर में 125% जायद बारिश रिकॉर्ड हुई है। रियासत गिर सतह पर 99.5% मंडलों में मामूल से जायद बारिश रिकॉर्ड हुई। मानसून के सरगर्म होने के बाद 1 जून तक 30 जुलाई तक रियासत में बारिश 367.80 मिलीमीटर हुआ करती है, जबकि इस दौरान 687.30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, यानी कि मामूल से 87% जायद बारिश रिकॉर्ड हुई है। रियासत के 3 मंडलों में ही मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रियासत के 33 अजला में से 26 अजला में बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। उन अजला में मामूल से 60% से जायद बारिश हुई, जबकि 7 अजला में मामूल से 20% बारिश। शहर हैदराबाद की जोबली हिल्स पुलिस हफ्ते की शाम उस वक्त हैरतज़दा हो गई जब शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने खुद 100 नंबर को डायल करते हुए सूती आलूदगी की शिकायत की। कल रात तकरीबन 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन कॉल लैंडलाइन के नंबर से मौसूल हुआ, जिसमें इलाके में ज़ोर से म्यूज़िक बजाए जाने की शिकायत की गई, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम ने उस शिकायत को फौरी तौर पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से रुजू किया। पुलिस स्टेशन ने पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को इस सिलसिले में चौकस किया। बाद अज़ा मुकामी नाइट ऑफिसर ए रमेश जो वहां पहुंचे ने साउंड सिस्टम और बैंड को बंद करवाया। एक श्रीनिवास नामी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इब्तिदा में शिकायत कुनिंदा को नहीं पहुंचाना, ताहम बाद अज़ा ये पता चला कि ये फ़ोन कॉल कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने किया था। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि इतवार को रियासत भर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात नागरत्ना ने कहा कि 22 अजला के कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश होगी। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यदाद्री, भोनगिर, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, महबूबनगर, नारायणपेट, जोगुलांबा, गदवाल में बारिश का इम्कान है। जिले रंगारेड्डी तल्लाकोंडापल्ली पुलिस को एक गुमशुदा लड़के के वालिदैन की तलाश है। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते को हैदराबाद के इलाके संतोष नगर से रवाना होने वाली बस में एक लड़का सवार हुआ। उसने आमंगल का टिकट हासिल किया, ताहम वो वहां नहीं उतरा, जिस पर बस कंडक्टर ने उससे वजह दरियाफ्त की तो लड़के ने बताया कि वो लातूर जाना चाहता है। बस कंडक्टर ने पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दी और लड़के को तल्लाकोंडापल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। तब से लड़का वहीं है। सब इंस्पेक्टर शिवा शंकर वरप्रसाद ने बताया कि लड़के की उम्र 11 साल है और उसने अपना नाम शेख इमरान, वालिद का नाम शेख मोहम्मद बताया है, लेकिन लड़का कहाँ का रहने वाला है ये बताने से कासिर है और उसे उसके घर वालों के फ़ोन नंबरात भी याद नहीं हैं। पुलिस को शुबा है कि लड़के का ताल्लुक हैदराबाद से है। पुलिस ने लड़के से मुताल्लिक इत्तला फ़ोन नंबरात इन फ़ोन नंबरात पर देने की ख्वाहिश की है। नारायणपेट ज़िले मुस्तखर के हाफिज़ मोहम्मद सादिक चांद को आज महबूबनगर में मुनक्किद शुदनी उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के ज़ेरे एहतिमाम 200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त के अवार्ड प्रोग्राम में बेहतरीन सहाफ़ी अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें ये अवार्ड प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रोज़नामा सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खां के हाथों दिया गया। याद रहे कि इस पुरवखार तकरीब में रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स और सखाफ़त श्रीनिवास गौड़ के बिशमुल कई कायदीन ने शिरकत की। मोहम्मद सादिक चांद फ़िलहाल नारायणपेट ज़िले के उर्दू लीग्स न्यूज़ करेस्पॉन्डेंट हैं। मोहम्मद सादिक चांद को अवार्ड मिलने पर उनके ब्रदर अकबर गुलाम दस्तगीर चांद व दीगर ने उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक खातून ने चलती हुई आरटीसी बस को रोककर बस ड्राइवर पर हमला किया। शहर के कंट्रोल रूम के करीब खातून ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आरटीसी बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर उसने गुस्से में बस रोक दी। उसके बाद वो बस पर चढ़ गई और ड्राइवर के साथ गाली गलौज करते हुए उस पर तमाचा रसीद कर दिया। जब यह वाक़या में पुलिस के इल्म में आया तो उन्होंने कहा कि वो तहकीकात कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को मशवरा दिया है कि वो यौम आज़ादी के मौके पर अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा की तस्वीर रखें। वज़ीर आज़म मोदी ने आज अपने मकबूल तरीन प्रोग्राम मन की बात से खिताब करते हुए आवाम को ये मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि प्यारे हमवतनों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक खुसूसी तहरीक हर घर तिरंगा का इनेकाद किया जा रहा है। उस तहरीक का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें मुत्तहिद करता है, हमें मुल्क के लिए कुछ करने की तरगीब देता है। मेरा ये भी मशवरा है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सब अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीरों में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से भी खास ताल्लुक है। ये दिन पिंगली वेंकैया जी का यौम पैदाइश है, जिन्होंने हमारे कौमी परचम को डिज़ाइन किया था। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे कौमी परचम की बात करते हुए मुझे अजीम इनकलाबी मैडम कामा भी याद आ रही हैं। तिरंगे को शक्ल देने में उनका किरदार इंतहाई अहम रहा है। साथियों, आज़ादी के नाम पर मुनक्किद होने वाली इन तमाम तकरीबात का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि हम तमाम अहले वतन अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन के साथ अदा करें, तभी हम उन लातादाद आज़ादी पसंदों के ख्वाब को पूरा कर सकेंगे। हम उनके ख्वाबों का भारत बनाने में कामयाब होंगे। इसलिए हमारे अगले 25 सालों का ये अमृत काल हर अहले वतन के लिए फ़राइज़ की अंजामदही के अहद की तरह है। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे बहादुर जंगजुओं ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है और हमें उसे पूरी तरह निभाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन, जो मुल्क और दुनिया के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात हैं, कहा कि भारत का मुस्तक़बिल लिबरल डेमोक्रेसी को मजबूत करने में मज़मर है। मुल्क की तरक्की के लिए लिबरल जमहूरियत ज़रूरी है। साथ ही रघुराम राजन ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोई भी कोशिश मुल्क को तक़सीम और अंदरूनी ख़िलाफ़शार का सबब बन सकती है। रघुराम राजन ने इन ख़यालात का इजहार छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की 5वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। रघुराम राजन ने मजीद कहा कि मुल्क में लिबरल जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है, क्या ये वाकई भारतीय तरक्की के लिए ज़रूरी है। आज मुल्क में कुछ लोगों में ये एहसास पाया जाता है कि जमहूरियत भारतीय गिरोह को पीछे रखती है। भारत को एक मजबूत क़यादत आमिराना की ज़रूरत है, जिसमें कुछ चेक एंड बैलेंस हों, और हम इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये दलील बिल्कुल गलत है। ये तरक्की के एक पुराने मॉडल पर मबनी है, जिसमें अशिया और सरमाए पर जोर दिया गया था, लोगों और ख्यालात पर नहीं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इतवार को मुंबई में ज़मीन घोटाला का एक मामले में शिवसेना लीडर संजय राउत को रिहाइशगाह पर कई घंटों की छापेमारी के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस के सिलसिले में मुंबई में शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। उससे पहले ईडी ने राउत के खिलाफ कई समन जारी किए थे। उन्हें 27 जुलाई को भी तलब किया गया था। राउत को ईडी ने मुंबई में एक चाल की दोबारा तरक्की और उनकी अहलिया और दिगर साथियों के मुलविस वाले लेन देन में मुबैना बेज़ाब्तगियों से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में पूछगछ के लिए तलब किया था। राउत उस मामले में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 21 जुलाई को मुंबई में एजेंसी के सामने पेश हुए थे। उसके बाद एजेंसी ने उन्हें दोबारा तलब किया था, लेकिन मौजूदा पार्लियामेंट के इजलास में मसरूफ होने का हवाला देते हुए वो पेश नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी ने मगरबी बंगाल में करेंसी नोटों के बंडलों के साथ पकड़े गए अपने 3 अरकाने असम्बली को मुअत्तल कर दिया है। झारखंड के कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, निमन बेक्साल कोंगारी को बंगाल के हावड़ा में पुलिस ने भारी रकम के साथ हफ्ते के रोज पकड़ लिया था। झारखंड पार्टी उमूर के इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि उन्हें पार्टी से फौरी असर से मुअत्तल किया जा रहा है। पुलिस ने हफ्ते को हावड़ा जिले के रानीहाटी में कौमी शाहराह पर यह इत्तला मिलने के बाद चेकिंग की कि काले रंग की कार में बड़ी मकदार में नकदी ले जाई जा रही है। पुलिस ने बंगाल की तरफ से आने वाली कार की तलाशी ली तो बड़ी रकम बरामद हुई। उनकी शिनाख्त झारखंड के कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और निमन बेक्सल कोंगारी के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि एमएलए के साथ कार में 3 और लोग भी मौजूद थे। मोहम्मद रफ़ी का नाम तारुफ का मोहताज नहीं है। बर्रे सग़ीर के अजीम गुलूकार मोहम्मद रफ़ी के मुख्तलिफ ज़ुबानों में गाए हुए सैकड़ों नग़मे आज भी मकबूल हैं। श्याम सुंदर की मौसीक़ी की हिदायत में मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गीत
सुंदे हेरिए ने जीनत बेगम के साथ एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था। उसके बाद साल 1944 में नौशाद की मौसीकी में उन्होंने अपना पहला हिंदी गीत हिंदुस्तान के हम हैं फिल्म के लिए गीत गाया था। साल 1949 में सुहानी रात ढल चुकी है के जरिए उनकी कामयाबी के दरवाजे खुल गए। उन्होंने दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, राजकुमार जैसे कई अदाकारों के लिए हजारों गीत गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी ने पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह मौजे में 24 दिसंबर सन 1924 को एक मुतवस्सित मुस्लिम घराने में आंख खोली। मोहम्मद रफ़ी एक फ़कीर के नगमों को सुना करते थे, जिससे उनके दिल में मौसीकी के तय लगाव पैदा हुआ। मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई हमीद ने मोहम्मद रफ़ी के दिल में मौसीकी के इस रुझान को पहचान लिया था और उनकी हौसला अफजाई की। मोहम्मद रफ़ी को अपने कैरियर में 6 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड से और 1965 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, जबकि उनके इंतकाल के 20 बरस बाद साल 2000 में उन्हें बेहतरीन सिंगर ऑफ मिलीनियम के एजाज से भी नवाजा गया। मोहम्मद रफ़ी की ख़ास खूबी ये थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने गाए गीतों पर रॉयल्टी का मुतालबा नहीं किया। उनका मानना था कि एक मरतबा जब फिल्मसाज की जानिब से गीत गाने के लिए रकम अदा कर दी गई तो रॉयल्टी का कोई मतलब ही नहीं है। अपने तवील कैरियर में तकरीबन 700 फिल्मों के लिए 26,000 गीत गाते हुए हमारे दिलों में अपनी यादों के अनमिट नक़ूश छोड़ने वाली आवाज़ का दुनिया का बेताज बादशाह 31 जुलाई सन 1980 को हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया। बॉलीवुड अदाकार व बच्चों के मकबूल सीरियल शक्तिमान में मरकजी किरदार अदा करने वाले मुकेश खन्ना ने मरकजी हुकूमत से मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार दें। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में रहकर अपने मुल्क को इंडिया कहलवाना बहुत हो गया। ये तो उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन पाकिस्तान बना। हैरत अंगेज है कि जब जिन्ना ने पाकिस्तान का मुतालबा रखा और बना, तब नेहरू ग्रुप ने हिंदुस्तान क्यों नहीं बनाया। उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की कि मुल्क को जल्द अज जल्द हिंदू राष्ट्र करार दिया जाए। न्यूयॉर्क रियासत की गवर्नर कैथी होचल ने अमेरिका में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र इमरजेंसी का ऐलान किया है। एक बयान में होचल ने कहा कि मैं इस वबा से निपटने की कोशिशों को मजीद तक़वियत देने के लिए रियासत में डिज़ास्टर इमरजेंसी का ऐलान करती हूँ। न्यूयॉर्क में मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में मामूल से 125% ज़ायद बारिश, निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा और खम्मम में सबसे कम बारिश। 11 साला मासूम को वालिदैन की तलाश, लड़के का हैदराबाद से ताल्लुक़ होने का शुबा। सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर तिरंगा की तस्वीर रखने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया आवाम को मशवरा। और ईडी ने घंटों की छापामारी के बाद शिवसेना लीडर संजय राउत को लिया हिरासत में। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।